हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सर जी एकेडमी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 7.9 और इस वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ये 4 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और पीछे के सारे एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और फॉर्मूला के वीडियो तो कम से कम एक बार वीक में जरूर वॉच किया करो, ताकि आपको फॉर्मूला पे पूरी तरह से कमांड रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है और इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे। ओके, तो 13th क्वेश्चन जो है ये हमारा x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारा लिमिट जो है 2 से लेके 3 तक है। ओके, तो पुट करते हैं। पुट इसमें 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप पहले पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए और बाद में लिमिट को यूज कीजिए, या नहीं तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ता है। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी। तो x dx हमारा हो गया 1/2 dt। तो x dx के प्लेस पर जो है हमारा x dx है ये हाफ dt हो गया, हाफ dt। और जब t के टर्म्स में आए तो लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। अगर x आपका 2 है, x की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा, x इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5, तो t की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आपका 3 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 हो जाएगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपका t आ गया, तो 1/2 को हम आउटसाइड करेंगे एंड 1/t dt का log t आ जाएगा, log t। और t की वैल्यूज हम अब इसको पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, फिर हम लिमिट यूज करेंगे। तो 1/2 एंड log 10 माइनस log 5 आ गया। तो 1/2 log a माइनस log b होता है आपको log a बाय b यानी 10/5, यानी ये कैंसल आउट हो गया 1/2 log 2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख लिया, हमारा आंसर आया हाफ log 2। तब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन है ये है 2x प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हम डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे। 14th में हम डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे, यानी 2x बाय एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट है हमारा 0 से लेके 1 तक, ऐसा है। तो इसको 2 इंटीग्रेशंस बनाएंगे, एक ये इंटीग्रेशंस हो जाएगा, एक ये इंटीग्रेशंस। एक हमारा I1 हो जाएगा, I1 प्लस I2 कर लेंगे इसको, यानी इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x। या तो यहीं पर एक इंटीग्रेशन ये ले लिया, इसको आप dx लगा दीजिए, और एक इंटीग्रेशन प्लस में एक यहां पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए और लिमिट डाल देते हैं 0 से 1। तो यानी ये हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला से होगा।
तो I1 जो अभी ये हमने 13th किया था उसी टाइप से आ जाएगा। यहां पे आपको 2x dx है और डिनोमिनेटर में 5x² प्लस 1 है, तो पुट करेंगे 5x² प्लस 1 इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, x² का 2x होता है, 5 इंटू 2x यानी 10x हो गया, 10x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx एक्चुअली लेना है हमें, तो इसको ठीक है, इसको 5 इंटू 2 लिखते हैं, 5 इंटू 2x। तो 2x dx हमारा जो है ये 1/5 dt आ गया। तो 2x dx के प्लेस पर 1/5 dt बाई टी एंड इंटीग्रेशन होगा। लिमिट जो था इसका 0 से लेके 1 तक था। अगर आप 0 देके पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 यानी 1, और x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 आ जाएगा। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 5 1/t का log t, log t आ गया 1 से लेके 5 तक, तो 1/5 एंड log t log 5 माइनस log 1, तो log 5/1 आ गया, log 5/1 यानी log 5 ही आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/5 log 5 आ जाएगा, क्योंकि log 5/log 1 log 5। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट का जो हम आंसर करेंगे, इसको हम इसके आंसर्स को I1 को हम रख लेते हैं, यानी I1 हमारा यहां पे निकला है 1/5 log 5, ये आया। ओके, अब I2 के लिए हमें थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। I2 को हम इसको रब करते हैं एंड I2 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। I2 में जो है ये 3 टाइम्स ऑफ 1/5x² प्लस 1 है। इसका 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 1/5 बन जाएगा। और ये 5 को आउटसाइड करेंगे तो 3/5 हमारा आउटसाइड में आएगा एंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/x² प्लस 1/5 यानी 1/√5 का स्क्वायर और dx। तो ये x² प्लस a² वाला फॉर्मूला आ गया, 1/x² प्लस a²। इसका होता है tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, यानी लिमिट था हमारा 0 से 1, वो भी लिखना पड़ेगा 0 से 1। तो यहां हम कोई लिमिट चेंज नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्टली आ जाएगा 1/a यानी 1/1/√5 tan इनवर्स x/1/√5 ऐसा आ जाएगा। और लिमिट डाल देते हैं 0 से 1, तो 1 वाला रहेगा 0 में तो 0 ही आ जाएगा। ये 1/1/√5 जो है रेसिप्रोकल होके आपको √5 मिल जाएगा एंड ये आ जाएगा tan इनवर्स √5x हो जाएगा। तो tan इनवर्स √5 x के प्लेस पर 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाता है, तो आपके आंसर्स यही आ जाएंगे, यानी √5 tan इनवर्स √5। ये हमारा I1 और I2 दोनों हो गया। अब जो हम आंसर्स लिखेंगे, ये आंसर्स हमारा क्या आ जाएगा, I1 I2 के प्लेस पे फाइनल आंसर्स हो जाएगा। फाइनल आंसर्स इसकी वैल्यू आ गई 1/5। दोनों आंसर को लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए 1/5 log 5 एंड प्लस इसका आंसर्स आ गया √5 tan इनवर्स √5 tan इनवर्स √5। ओके, और ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15
इसमें भी हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लगाना है 15th नंबर में। 15th में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे। तो x e रेज़ टू पावर x इंटू ई रेज़ टू पावर x स्क्वायर है इंटू dx है और लिमिट है हमारा 0 से 1। तो पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू कितना आ गया 1/2 dt। 1/2 dt आ गया, ये हमारा x है और dx है, तो इसका 1/2 dt आ गया और e रेज़ टू पावर x स्क्वायर के प्लेस पर t आ गया, यानी e रेज़ टू पावर t इंटू x dx का आ गया 1/2 dt। ओके, अब लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा, और x की प्लेस पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, यानी लिमिट आपकी सेम रहेगी। तो 1/2 आउट साइड में आ जाएगा, e रेज़ टू पावर t का तो e रेज़ टू पावर t होता है, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1, यानी क्या आ गया हाफ e रेज़ टू पावर 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो आंसर आ गया आपको हाफ ब्रैकेट e माइनस 1। ये आपके आंसर हो गए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 7.4 में कवर किया था, उसी टाइप के क्वेश्चंस है, और क्योंकि यहां पे डिवाइडिंग करना पड़ेगा 16, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 16 को एक और डिवाइडिंग छोड़ करके फिर हमारे पास 5x स्क्वायर है, इस 5 को हम आउट साइड कर लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर में, मतलब 4x प्लस 3 से इधर हम ऐड कर देते हैं और माइनस भी कर लेते हैं, माइनस जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है माइनस 4x माइनस 3, या माइनस ऑफ 4x प्लस 3 ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब हम डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे, और लिमिट था हमारा 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक का लिमिट है। डिवाइडिंग सेपरेटली करेंगे तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस हमारे पास 4x प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसा हमारे पास इंटीग्रेशन बच गया। ओके, तो 1 dx का तो x हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन तो हमारा 1 dx का x आ गया, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन होना है अभी 4x प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, एंड इसमें तो लिमिट लग जाएगी आपको 1 से लेके 2, एंड यहां पे 1 से लेके 2, ओके, अब हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को हम सेपरेटली लेते हैं। I1 इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक लिमिट है, एंड 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x3 का हम अगर फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर से अच्छा हो जाएगा आपको, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो चलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद में लिमिट वगैरह पुट करेंगे। यानी 4x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 को हम लिखते हैं a बाय एक्स प्लस 3 प्लस b बाय एक्स प्लस 1, यानी इसको एलसीएम लेके इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा। ओके, तो
अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो 4x प्लस 3 इक्वल टू ax प्लस bx, यानी x कॉमन लेंगे तो a प्लस b होगा एंड नंबर में आ गया आपको a प्लस 3b आ गया। ओके, तो इक्वेट कर देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 4, x का कॉफिशिएंट a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया एंड a प्लस 3b इक्वल टू 3, a प्लस 3b इक्वल टू 3 आ गया। माइनस कर दीजिए, a कैंसल्स हो गया, माइनस 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/2। b की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करेंगे, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 4 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। ये हमारा a और b की वैल्यूज हो जाएगी। तो a और b की वैल्यूज को हम इधर पुट करेंगे। यहां पर हम a के प्लेस पर क्या ले लेंगे, 9/2। तो a के प्लेस पर चलिए अब हम 9/2 लिख रहे हैं, a के प्लेस पर 9/2 एंड b के प्लेस पर आ गया आपको माइनस 1/2, यानी b के प्लेस पर हम लिख देते हैं माइनस 1/2 लिख देते हैं। ओके, हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस हो चुका है। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस में तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, लिमिट है हमारा 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, तो ये लॉग में आ जाएगा। तो 9/2 आपको ऑड साइड है एंड लॉग में हो गया x प्लस 3 आ गया, और इसका भी 1 से लेके 2 एंड माइनस 1/2 को ऑड साइड कर देंगे तो ये भी आपका लॉग में आ जाएगा x प्लस 1 एंड इसका भी लिमिट है हमारे पास 1 से लेके 2 तक। तो 9/2 2 x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 log 5 हुआ, log 5 माइनस log 4। ओके, एंड माइनस 1/2 करते हैं तो log 3 2 देंगे तो log 3 हो जाएगा, log 3 माइनस log 2, यानी आंसर्स आपके आ गए 9/2 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2। ऐसा आंसर्स आ गया, यानी फाइनल आंसर्स जो हमारा यहां पे आने वाला है ये है जाएगा 1/2, 1 माइनस I1 है तो 1 माइनस I1, यानी 1 के प्लेस पर क्या वैल्यूज आ जाएगी, 1 हो गया, और I1 की वैल्यूज ये जो है माइनस में है I1 तो ये माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे, यानी माइनस 9/2 1 माइनस 9/2 log 5/4 एंड प्लस 1/2 log 3/2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ओके।